सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन कपूर है और आप मेरे चैनल पे हैं इस वक्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जितने भी छात्र छात्राएं विद्यार्थी जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे दिल और जान से लगे हुए हैं तैयारी करने में, और वो जानना चाह रहे हैं पार्टिकुलर पोस्ट के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया हूं कि राजस्व कर्मचारी के क्या काम हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें मैं बताया हूं कि कौन से पोस्ट बेहतर होते हैं। और आज का जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि पंचायत सचिव के क्या कार्य है, पंचायत सचिव के क्या दायित्व हैं। क्योंकि इंटर स्तरीय में दो जो पोस्ट है वो बहुत मायने रख रहा है, और उस पोस्ट के पीछे बहुत सारे विद्यार्थी उस पोस्ट के लिए ही खासकर तैयारी करते हैं, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। तो आज हम आपके सामने आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं पंचायत सचिव के कार्य क्या है, पंचायत सचिव क्या कार्य करते हैं और उनका दायित्व क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पंचायत सचिव की जो पोस्टिंग होती है वो आपको पंचायत में होता है। इस बात को जान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है, और ये इस पंचायत सचिव में कंप्यूटर का सिर्फ ज्ञान मांगा गया है। इसमें किसी तरह का कोई डीसीएस सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये पोस्ट ऐसा पोस्ट है और इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है इस पोस्ट की। तो पंचायत सचिव क्या है कि इसकी पोस्टिंग होगी पंचायत में। आपके गृह जिले में होगी या नहीं होगी ये फिक्स नहीं है कि आपके गृह के जिले में होगी या नहीं, यानी जहां आपका घर है उसी जिला में होगा या नहीं होगा। पिछले सेशन में ऐसा नहीं हुआ था। इस सेशन में क्या होगा इससे यानी अभी जो नया हुआ है पिछला सेशन उसमें नहीं हुआ था, लेकिन उससे पीछे जब भी होता तो पंचायत सचिव को अपने गृह जिला में ही दिया जाता था। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है मेरे हिसाब से। पिछले बार नहीं हुआ तो आगे भी नहीं ही होगा समझिए, और होगा तो आप लोग देख लेंगे जैसा जो हो। लेकिन ये समझिए कि अब जो होने वाला है, ये अभी जो एग्जाम होगा उसमें गृह जिला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जानना है कि पंचायत सचिव के क्या काम है, पंचायत सचिव के काम क्या है, यही जानना है। तो आज हम वही लेके आपके सामने आए हैं कि पंचायत सचिव के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचायत सचिव की पोस्टिंग कहाँ होती है, पंचायत में। और पंचायत में जो पोस्टिंग होती है, अगर पंचायत सचिव को इंग्लिश में आप जानिएगा तो इसको बोलेंगे पंचायत सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का क्या काम होता है वो आप जानते हैं। सेक्रेटरी किनका सेक्रेटरी है, पंचायत सचिव है। वो किनका सेक्रेटरी है, किनका सचिव है, मुखिया का, यानी मुखिया का वो सचिव है। इस बात को याद रखिएगा कि मुखिया अध्यक्ष हो गया और ये सचिव हो गया। अब क्या होता है कि पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं, विकास के काम हैं, चाहे वो पंचम वित्त के द्वारा हो, यानी 15वीं वित्त बोलते हैं उसको, खष्टम के द्वारा हो, ये सभी वित्त है, खष्टम वित्त है, पंचम वित्त है। यानी इसमें क्या होता है कि जो कार्य की स्वीकृति होता है वो पंचायत सचिव ही देते हैं। कोई काम करना हो उसकी स्वीकृति पंचायत सचिव ही देते हैं, पंचायत के अंदर जो भी काम। अब ऐसे समझ लीजिए कि मुखिया हो गया और पंचायत सचिव, ये दोनों का ज्वाइंट खाता खुलता है, यानी दोनों का ज्वाइंट खाता खुलता है किसी बैंक में। मान लीजिए आप कहीं किसी पंचायत में आपका ट्रांसफर हो गया, या आप किसी पंचायत में पदस्थापित हुए एज ए पंचायत सचिव, तो वहाँ के मुखिया का और आपका दोनों का खाता ज्वाइंट जिस बैंक में है उस बैंक में खुल जाएगा। अब क्या हो गया, आपको पावर है कि जैसे मान लीजिए उस पंचायत में कोई भी काम पंचम से हो, यानी रोड बने, पंचम से खष्टम से जो से भी रोड बने, गली नली बने, नाली बने, कुछ भी बने, उसमें आपको स्वीकृति देना है, आपको स्वीकृति देना है, और मुखिया जी आपको और मुखिया को स्वीकृति देना है। जब आप ये स्वीकृति देंगे तब जाके काम होगा, और आपकी देख रेख में ही होगा। जब आप स्वीकृति देंगे जितना इतना खर्च होगा, चेक काटने का पावर भी आपको और मुखिया को है, यानी आप और मुखिया ये दोनों मिलके उस पंचायत का सारे कार्य का चेक भी आप ही दोनों काटेंगे, यानी ज्वाइंट होता है। इस बात को जान लीजिए कि यानी जितना भी तरह का
स्ट्रक्चर वाला काम हो गया, जो पंचायत स्तरीय काम हो उसमें पंचायत सचिव की भागीदारी होती है। उनके कलम से ही, उनके सिग्नेचर से ही और मुखिया जी के संयुक्त सिग्नेचर से ही कोई चेक कटता है, कोई परमिशन मिलता है। पहला काम हो गया ये मुख्य काम है, ये समझ जाइए। और उसके बाद क्या है, नल जल योजना जो चल रहा है वो भी पंचायत सचिव के अंदर में ही है, इस बात को भी जान लीजिए। मुखिया और पंचायत सचिव के ज्वाइंट खाता से ही नल जल की देखरेख के लिए, या नल जल में मान लीजिए किसी तरह गड़बड़ी आ गया या उसकी कहीं टूट फूट गया, किसी वार्ड में प्रॉब्लम है, तो उसको देखरेख भी पंचायत सचिव को ही करना है। उसके बाद आ जाइए फिर पेंशन। आप सभी जान रहे हैं कि दो तरह का, एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन, एक लक्ष्मीबाई पेंशन। तो विधवा पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन, ये दोनों पेंशन की पहला जो यानी इनिशियल करना है, जांच करना है, ये इन्हीं को करना है। अगर कोई विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरता है या कोई लक्ष्मीबाई पेंशन के लिए फॉर्म भरता है तो पहला जांच करना है पंचायत सचिव को ही, पंचायत सचिव को। वृद्धा पेंशन आप डायरेक्ट हो गया, वृद्धा पेंशन के लिए आप उनको नहीं करना है, लेकिन आज भी विधवा पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन के लिए पंचायत सचिव को ही फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। जब जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप अप्लाई करेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेंगे तो पंचायत सचिव ही वेरीफाई करेगा, पंचायत सचिव ही वेरीफाई करेगा, यानी पहला स्टेज पंचायत सचिव से ही आएगा। उसके बाद पंचायत शिक्षक में जब तक पंचायत शिक्षक का कार्य जब तक चल रहा था नियोजन का, अब तो नियोजन की प्रक्रिया बदल गई है, तो पंचायत के शिक्षक की बहाली पंचायत सचिव ही करते थे, पंचायत सचिव ही करते थे। लेकिन अब नियोजन की प्रक्रिया शिक्षक की बदल गई है, तो अब सिर्फ जो पंचायत शिक्षक हैं आज भी, जो पंचायत मतलब नियोजन इकाई से आज भी पंचायत से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करने का पावर भी पंचायत सचिव को है। ये पावर पोस्टिंग, जैसे मान लीजिए एक पंचायत में 2 या 3 प्राथमिक विद्यालय है, तो अगर इस प्राथमिक विद्यालय से उस प्राथमिक विद्यालय में टीचर का ट्रांसफर करना हो तो वो पावर भी पंचायत सचिव को ही है, ये जान लीजिए। एक नया पावर जोड़ा गया है पंचायत सचिव को कि वंशावली बनाने का। जो वंशावली पहले राजस्व कर्मचारी बनाते थे या फिर कह सकते हैं कि सरपंच जी बनाते थे, पंचायत के सरपंच बनाते थे, वो अब उनको खत्म कर दिया गया। अब वंशावली ये पंचायत सचिव ही बनाते हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में तो ड्यूटी लगना ही लगना है, क्योंकि सभी कर्मी का लगता है। इलेक्शन ड्यूटी लगना है, लॉ एंड ऑर्डर, वो एक्स्ट्रा जो भी ड्यूटी है वो जहां जिसका लग रहा है उस सबका लगता है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लॉक में बीडीओ साहब इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, बीडीओ साहब की ही देखरेख में ये सारा काम होता है। बीडीओ साहब हेड होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ जो होता है वो पंचायत सचिव का हेड होता है। और ये साप्ताहिक बैठक भी करते हैं, जरूरत के हिसाब से मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग भी करते हैं। यानी एक एक चीज को देख रेख करना बीडीओ साहब का ही काम है, बीडीओ ही देखते हैं। पंचायत सचिव बीडीओ के डायरेक्शन में ही काम करते हैं, ये भी जान लीजिए। लेकिन पंचायत का जितना भी वित्त का काम भी होगा सब इसके पंचायत सचिव का अपना डोंगल होता है। इसके पास पावर है कि ये वित्त यानी वित्तीय पावर है पंचायत सचिव के पास, ये समझ जाइए। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लोग इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये करते हैं। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी दोनों पोस्ट में मतलब क्या अंतर है और मतलब कौन बेहतर है। कुछ महीने में ये बेहतर है, कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन आज यही मोटा मोटी बात है कि पंचायत सचिव का काम है पंचायत में जो भी प्रगति के कार्य होंगे, जहाँ चाहे रोड बनना हो, नली बनना हो, गली बनना हो, पक्काकरण हो, ईंटा का हो, या सामुदायिक भवन बनना हो, या फिर आप देखते होंगे कहीं कहीं चबूतरा बनता है, कहीं आप देखते होंगे कि शौचालय निर्माण होता है, सामुदायिक शौचालय निर्माण होता है, कहीं आप देखेंगे कि नदी की उड़ाही वो चला जाएगा मनरेगा में। नदी के सामने देखते होंगे आप, नदी में ये बनता है, सीढ़ी टैप बनता है। इस तरह के जितने भी काम आप देख रहे होंगे, कहीं आप देखते होंगे कि अमृत सरोवर बन रहा है आजकल, अमृत सरोवर बहुत बन रहा है आजकल, हर पंचायत में अमृत सरोवर बन रहा है। अगर खेल का मैदान है तो वो भी बन रहा है। ये सारा काम के लिए पंचायत सचिव ही जिम्मेदार होते हैं, पंचायत सचिव के ही स्वीकृति से सब बनता है, पंचायत सचिव ही इसके लिए ये चेक काटते हैं। तो ये सारा पंचायत सचिव का काम है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में फॉरवर्डिंग करना है, नल जल को देखना है, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन को देखना है, ये सारा काम वंशावली बनाना है। और बहुत अच्छा ये वर्क प्रोफाइल है, आप इसके साथ आप इसको अपना एक पैशन बना सकते हैं, अच्छा है।
और शानदार काम है। मुखिया के आप सचिव होंगे और मुखिया जी के साथ आपको मिलकर प्रगति का काम करना है, विकास का काम करना है। तो यही है पंचायत सचिव का मोटा मोटी काम। बाकी काम जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल से पता चल जाएगा कि और भी कुछ एडिशनल काम होता है। जैसे आप मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर में लगा दिया गया, किसी प्रभुद्वार में जब लॉ एंड ऑर्डर लगता है उसमें लगा दिया गया, उसके बाद हो सकता है बाढ़ राहत में लगा दिया गया, सुखाड़ में लगा दिया जाता है। बहुत तरह के काम होते हैं। जब आप सरकारी कर्मी होंगे तो बहुत तरह के आपके पास काम होगा। और यहाँ तक कि आप शौचालय में भी निर्माण में भी लगा दिया जाता है कि सर्वे के लिए जाति जनगणना सर्वे हो गया, इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगाया जाता है। इलेक्शन आता है उसमें भी लगता है। तो ये सब काम होते रहता है। आप जब सरकारी कर्मी होंगे तो आपके पास बहुत सारे काम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो आपके काम थे वो मैंने आपको बता दिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो मन में तो पूछिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, साथ में ऑल पे भी क्लिक करिए ताकि वीडियो डलते ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे जितने भी विद्यार्थी जो भी छात्र छात्राएं हैं देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके लिए मोटिवेशन वाला चैनल होगा। ये आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल होगा। आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं आप तक पहुंचने से, और आपको ऐसे ऐसे लोगों से इस चैनल पर मिलाया जाएगा जो आपको लगेगा कि हाँ, सफलता कैसे मिलती है, सफलता तक कैसे पहुँचा जाता है, सफलता पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सफलता किस रास्ते से होकर मिलती है, सारा आपको वहाँ मिलेगा, इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और हमारे इस फैमिली का पहले से आप हिस्सा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए, उस तमाम विद्यार्थियों तक पहुँच जाए जो इसकी जानकारी रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।